हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर स्टार्ट करेंगे, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। और इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो समझ लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। ठीक है, चलिए तो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डेफिनेशन देखिए क्या होती है। ए नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आई वाई वेयर i इक्वल टू अंडर रूट -1 एंड x कोमा वाई आर बोथ रियल नंबर्स इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई नंबर यदि किस फॉर्म में है, x प्लस आई वाई की फॉर्म में है, तो वो नंबर ही क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। ठीक है, जहाँ i तो कितना होता है अंडर रूट -1 और x y क्या होते हैं, ये रियल नंबर होते हैं। ठीक है, ए कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई इज यूजुअली डिनोटेड बाय द सिंबल z। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई किस सिंबल से डिनोट किया जाता है, z से डिनोट किया जाता है। इफ वी राइट z इक्वल टू x प्लस आई वाई देन x जो होगा इसका, x इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z एंड y इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होगा। ठीक है, यदि z बराबर x प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो x क्या कहलाता है, उसका रियल पार्ट ऑफ z, और y क्या कहलाता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। या शॉर्ट में इनको ऐसे लिख देते हैं भाई, z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, किसके इक्वल है, x प्लस आई वाई के इक्वल है, तो इसमें रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू कितना आता है, x। ठीक है, तो शॉर्ट में लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ z, इसको पढ़ते हैं रियल पार्ट ऑफ z। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को इस तरीके से लिखते हैं, आई जेड लिख देते हैं, और क्या पढ़ते हैं इसको, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z किसके इक्वल होता है, ये y के इक्वल। ठीक है, तो एक्स वाई रियल नंबर्स हैं, तो रियल नंबर भी मालूम होने चाहिए तुम्हें क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, शायद तुम्हें मालूम हो, चलिए फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ रियल नंबर क्या होते हैं। ऐसा नंबर जिसका हम स्क्वायर करेंगे और पॉजिटिव नंबर या जीरो आएगा तो वो क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। जैसे मान लिया मुझको ये देखना, -5 देखना रियल नंबर है या नहीं है, तो इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस के कितना आएगा, 25 आएगा। तो इस नंबर का स्क्वायर क्या आ रहा, पॉजिटिव आ रहा, तो -5 कैसा नंबर होगा, रियल नंबर होगा ये। ठीक है, ये मान लिया मुझे ये देखना 1/2 को देखना रियल नंबर है या नहीं है, तो मैं इसका स्क्वायर करूँगा, स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा 1/4। तो 1/2 भी कैसा नंबर होगा, रियल नंबर होगा। जीरो का स्क्वायर करना, जीरो का स्क्वायर जीरो ही आएगा। जिस नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव या जीरो आए तो वो नंबर क्या कैसे होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, और जिस नंबर का स्क्वायर, ठीक है, नेगेटिव आएगा तो वो क्या है, वो नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं। जिस नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आएगा वो नंबर क्या कहलाते हैं, इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। जैसे ये देख लीजिए, मान लिया आई का स्क्वायर देख लीजिए भाई, आई किसके इक्वल हो गए, अंडर रूट -1, आई का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, -1 की। तो आई कैसा नंबर होगा, आई होगा इमेजिनरी नंबर। ठीक है, कोई तुमसे ये पूछने लगे अंडर रूट -5 कैसा नंबर है, रियल है या इमेजिनरी है, तो इसका स्क्वायर करिए, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, -5 आएगा। तो जिस नंबर का स्क्वायर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, वो नंबर कैसा कहलाएगा, इमेजिनरी। तो रियल इमेजिनरी मालूम होने चाहिए तुम्हें। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन याद रखना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है। ठीक है, इफ z इक्वल टू x प्लस आई वाई बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये लिखा हुआ z इक्वल टू x प्लस आई वाई। ठीक है, z इक्वल टू कितना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी लाइट पड़ रही है तो समझ लेना इसको, z इक्वल टू कितना, x प्लस आई वाई
बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर देन द नॉन नेगेटिव रियल नंबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड एंड इज डिनोटेड बाई मॉडुलस ऑफ जेड, या इसको कहते हैं मोड जेड। तो यदि कोई नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड इक्वल टू कितना एक्स प्लस आई वाई, तो जेड का जो मॉडुलस होता है किसके बराबर होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, यदि जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अंडर रूट, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या कहलाता है, उसका मॉडुलस कहलाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी याद रखना, और जो मैं अभी से करा रहा इनके तुम अच्छे से नोट्स बनाना। ठीक है, और शुरू से ही अपनी तैयारी रखना। ठीक है, चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद डी माइवर्स थ्योरम, इसके रिजल्ट हैं, ये याद रखना। ठीक है, क्या होते हैं, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n, तो इसका जो रिजल्ट होता है किसके इक्वल होता है, कोसेन थीटा प्लस आई साइन n थीटा। तो ये रिजल्ट याद रखना। ठीक है, या चलो फर्स्ट कह दीजिए इसको, सेकंड कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा की पावर n, ये इक्वल होता है किसके, कोसेन थीटा माइनस आई साइन n थीटा। या थर्ड पढ़ लीजिए, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर माइनस n ले ली यदि ये। ठीक है, तब ये किसके इक्वल आएगा, तब आएगा, तब भी आएगा ये कोसेन थीटा माइनस आई साइन n थीटा। जो ये पावर होती है इसकी मल्टीप्लाई एंगल में हो जाती है, कोस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा एंगल में मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, ठीक है, माइनस का तो बीच में क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा, और यहाँ पावर में क्या है, माइनस n है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कोस माइनस n थीटा तो प्लस किया जाएगा ही, और साइन माइनस n थीटा बनेगा तो बाहर कितना आ जाएगा, माइनस के। तो ये रिजल्ट याद रखिए डी माइवर्स थ्योरम के। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका भी। एक रिजल्ट ये भी याद रखना, ठीक है, कोस एल्फा प्लस आई साइन एल्फा इंटू कोस बीटा प्लस आई साइन बीटा इक्वल टू, तो ये होता है किसके इक्वल, कोस एल्फा प्लस बीटा प्लस आई साइन एल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है तो इनके एंगल जुड़ जाएंगे, या तीन भी हों, तीन मतलब किस तरीके से हों, मान लिया कोस गामा भी होता है, यदि कोस एल्फा प्लस आई साइन एल्फा, कोस बीटा प्लस आई साइन बीटा, और साथ में कितना भी होता, कोस गामा प्लस आई साइन गामा, या और भी कोई इस तरीके से और फैक्टर होते। तो ये देखो किसके इक्वल आ जाएगा, कोस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डॉट डॉट कर देंगे, प्लस आई साइन एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डॉट डॉट, तो ये इसके इक्वल होता है। तो ये रिजल्ट भी याद रखिए। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म, या पोलर फॉर्म कह दीजिए, या कई नाम है इसके। ठीक है, मॉडुलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म कह दीजिए, और पोलर स्टैंडर्ड फॉर्म कह दीजिए, और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म कह दीजिए ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म कह दीजिए, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म कह दीजिए, या मॉडुलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म कह दीजिए। ठीक है, तो तीन नाम है इसके। ये वैसे तुमने पढ़ा भी होगा कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म क्या होती है। ठीक है, यदि कोई नंबर है z इक्वल टू कितना x प्लस
आई वाई कोई नंबर है तो इसकी जो पोलर फॉर्म होती है वो ये होती है एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये किसी नंबर की क्या होती है, ठीक है, पोलर फॉर्म होती है, ठीक है, या कह सकते हैं मॉडुलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म। मॉडुलस आर्ग्यूमेंट, ठीक है, फॉर्म क्यों पड़ा इसका नाम, क्योंकि आर जो होता है ये मॉडुलस होता है। मॉडुलस किसका, जेड का या एक्स प्लस आई वाई का, और थीटा क्या होता है, आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम क्या भी कहते हैं, या तो इसको पोलर फॉर्म कह दीजिए या क्या कह दीजिए, मॉडुलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म कह दीजिए, या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है ये, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका मॉडुलस निकाल सकते हैं और थीटा भी निकाल सकते हैं। चलिए हमने इक्वेशन क्या मान ली, फर्स्ट मान ली, ठीक है। इक्वेटिंग रियल एंड imaginary parts on both sides, दोनों ओर वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना कर लीजिए। तो देखना यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू आएगा r कोस थीटा, y इक्वल टू कितना आएगा r साइन थीटा। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसे सेकंड मान लीजिए, चलिए इसे ए मान लीजिए। इक्वेशन क्या मान लीजिए इसको, ए, ठीक है। हमें इसका मॉडुलस निकालना, आर क्या कहलाता है, मॉडुलस। मॉडुलस किसका, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, एक्स प्लस आई वाई का। थीटा क्या कहलाता है, ठीक है, हिंदी में कहते हैं कोणांक, वैसे यहाँ बोलते हैं इसको आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो चलिए हमें थीटा और आर निकालना, इनको, ठीक है, स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। तो इधर से तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कॉमन ले लेंगे कितना, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो देखिए क्या बच जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आर स्क्वायर, या आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये कहलाता है मॉडुलस। अभी पढ़ के आए हम मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कोई नॉन नेगेटिव नंबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस आई वाई का क्या कहलाता था, मॉडुलस। और यहाँ एक इसके बराबर है आर की, तो आर इस नंबर का क्या कहलाएगा, मॉडुलस कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ से थीटा निकाल सकते हैं, ठीक है। आर की वैल्यू फर्स्ट और सेकंड में रख दीजिए। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, चलिए रख दीजिए। तो यहाँ अपॉन में ले जाना है इसको, x अपॉन आर को अपॉन में ले जाएंगे और आर का मान रख देंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कोस थीटा कोमा, ठीक है। आर को अपॉन में ले जाना और आर की वैल्यू रख देना, तो कितना, y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। तो जो थीटा की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है, तो वही कहलाएगा, इसका आर्ग्यूमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो हमें जो आर्ग्यूमेंट निकालना पड़ेगा इन दोनों इक्वेशन से निकालना पड़ेगा, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ऐसे लिख देते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड किसके इक्वल होता है, थीटा के। एम्पलीट्यूड भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म होती है ये, जहाँ आर क्या होता है, ठीक है। आर क्या कहलाता है, अभी निकाला है हमने, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको बोलते हैं इसका मॉडुलस, ठीक है, हिंदी में कहते हैं मापांक। और थीटा को आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं इसका कोणांक, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं।
तो और एक बात और बता दूँ तुम्हें इसमें, ठीक है, जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है, पोलर फॉर्म निकालते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर नॉन जीरो होना चाहिए। अब नॉन जीरो क्यों होना चाहिए भाई? जैसे हम कोई भी नंबर दे देते हैं कि मान लिया 2 + 3i, इसकी हम पोलर फॉर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। और कोई नंबर यदि ये आ गया हमारे पास 0 + i0, तो ये है जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई भी पोलर फॉर्म नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता भाई? जैसे यहाँ है cos θ = तो यहाँ देखो x का मान भी कितना 0, y का मान भी कितना 0, तो यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, तो 0/0 कैसी फॉर्म हो जाएगी? इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी। तो जो भी जिस भी नंबर का हमें पोलर फॉर्म निकालनी हो वो नंबर कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए, तभी उसकी हम पोलर फॉर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिए।